विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कविता घर की याद। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और अंग्रेज़ सरकार ने इन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया था। जब ये जेल में थे तो एक दिन सावन के महीने में रात्रि में बहुत बरसात हुई, जिसे देखकर लेखक को अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की बहुत याद आती है। तब लेखक सावन को दूत बना करके एक संदेश अपने परिवार वालों को देने के लिए कहते हैं सावन के महीने से, और उनसे कहते हैं कि मेरे परिवार वालों को जाकर के सांत्वना देना, उनसे कहना कि दुखी मत होना, जो मैं आपका पुत्र हूँ, आपका लड़का हूँ, खुशी से रहता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। इस तरह की उन्हें सांत्वना देना जिससे कि उन्हें दुख ना हो। तो इस कविता में लेखक सावन को दूत बना करके अपने घर संदेश भेजते हैं, अपने परिवार वालों को याद करते हैं। ये परंपरा जो प्राकृतिक निर्जीव होती हैं, पदार्थ होते हैं, उनको दूत बनाने की परंपरा कालिदास के समय से चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने भी अपने एक खंड काव्य में मेघदूत जिसका नाम है, उसमें मेघ अर्थात बादल को दूत बना करके दूत बनाया था, जिसमें जो प्रेमी है अपनी पत्नी के पास संदेश भेजता है बादल के माध्यम से। और इसमें जो भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, ये संदेश भेजते हैं अपने परिवार वालों के पास सावन के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में मानवीकरण अर्थात जहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों का मनुष्य के रूप में चित्रण किया जाए, एक मनुष्य की तरह से काम करता हुआ दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो सावन है, सावन के महीने को एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या सावन का महीना दूत का काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि दूत का काम तो एक वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से चतुर, निपुण और दूत कार्य में कुशल हो। तो यहाँ पर सावन के महीने को दूत के कार्य के रूप में प्रयोग करके दिखाया है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है इस कविता में। चलिए अब हम देखते हैं कविता। कविता है आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है। देखिए, सावन का महीना है, रात्रि में बहुत बरसात हो रही है। पानी गिरना मतलब बरसात होना। आज बहुत बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा है और पूरी रात बहुत बरसात होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और जिस बरसात को देख करके क्या है, प्राण मन, जो मेरे प्राण और मेरा मन है वह घिर रहा है। किससे घिर रहा है? अपने परिजनों की यादों से। यानी कि जो लेखक है उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं? अपने घर वालों की बहुत उसको याद आ रही है। आगे है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बहुत पानी गिर रहा है यानी कि बहुत बरसात हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है, जो घर है वह नज़रों में तैर रहा है, मेरी आंखों में तैर रहा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जो मेरा घर है वह इस सावन की फुहारों में मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। ऐसा लगता है कि घर मेरी आंखों के सामने आकर के उपस्थित हो गया है। घर की मुझसे दूर है जो, कौन सा घर? जो मुझसे आज बहुत दूर है। मैं बहुत दूर घर से अपने यहाँ पर जेल में बैठा हूँ, इसलिए मुझे अपने घर की याद आ रही है। घर खुशी का पूर है जो, घर के बारे में बताते हैं। घर जो होता है खुशियों से भरपूर होता है और मैं यहाँ जेल में दुखी निराश बैठा हूँ। आगे है,
घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब देखिए अपने घर के बारे में जो उसके परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनको याद करता है कवि और उनका बारे में बताता है। घर में चार भाई, कि घर में चार भाई हैं, मायके में बहन आई, और जो बहन है, सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में देखिए एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी आता है, तो लेखक के मन में विचार आता है कि हो सकता है रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, इसलिए जो बहन है जिसकी शादी हो चुकी है वह आई होगी घर में, या हो सकता है कि मेरी खबर सुन करके, मेरे जेल जाने की खबर सुन करके वह घर में आई होगी। यानी कि लेखक सोचता है कि ज़रूर मेरी बहन घर में आई होगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। जब बहन घर में आती है और वह घर में सभी को उदास और निराश देखती है, तो वह भी दुखी हो जाती है। घर इस समय खुशी नहीं है, परिताप यानी कि दुख, इस समय घर में दुख का माहौल होगा। आगे है, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर में सब जुड़े हैं, तो कवि कहता है कि इस समय घर में सभी इकट्ठे हुए होंगे। सबकी इतने कब जुड़े हैं, यानी कि इतने मतलब घर के सभी लोग, कभी कभी ही ऐसे मौके आते हैं जब घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर। सावन का महीना है, त्योहारों का महीना होता है, तो सारे लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब अपने घर में बताता है कि चार भाई, कहता है कि हम चार भाई हैं और चार बहनें हैं, जिसमें से जो एक बहन है उसका विवाह हो चुका है, जो मायके में आई हुई है। भुजा बाई प्यार बहनें, और हम सब में हम चार भाई और चार बहनें। देखिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है चार भाई, लेखक ने अपने आप को इसमें गिनती नहीं की है। इसमें बता रहा है लेखक कि इस समय घर में कितने हैं, चार भाई हैं। लेखक नहीं है, लेखक भी होता तो कितने भाई होते, पांच भाई होते। चार भाई हैं और चार बहनें हैं, और भुजा भाई प्यार बहनें, यानी कि जो हम भाई बहनें हैं सभी में बहुत प्यार है। आगे है, अपनी माँ को याद करते हुए कवि लिखते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में बह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता। आगे है, जो कि उसका पत्र पाता। तो देखिए कवि अपनी माँ के बारे में बताते हैं, क्या कह रहे हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, कहते हैं कि जो मेरी माँ है वह बिना पढ़ी है, उससे लिखना पढ़ना नहीं आता। दुख में बह गड़ी मेरी, और मेरी माँ दुखों से बनी है। गड़ी अर्थात बनना। जो मेरी माँ है लगता है कि दुखों से ही बनी हुई है, उसने कभी सुख देखा ही नहीं, हमेशा दुख में ही घिरी रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। लेकिन माँ दुखों से तो बनी है, लेकिन माँ कैसी है, जब भी उसकी गोद में सिर रख लो तो सारे दुख, ऐसा लगता है कि दुख थे ही नहीं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। आगे कहते हैं माँ की महिमा का वर्णन करते हुए कभी, माँ की जिसकी स्नेह धारा, कहते हैं माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसकी प्रेम स्नेह की धारा का यह फैलाव कहाँ तक है, जेल तक भी माँ की स्नेह धारा का फैलाव है, जिसकी स्नेह के कारण ही मैं यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता, कहते हैं लेखक, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। कहते हैं मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि माँ से लिखना नहीं आता। आगे है, पिताजी के बारे में बताते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। देखिए पिताजी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वैसे तो पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन जो बुढ़ापा है उनको
व्यापा अर्थात सताता नहीं है, उनको कष्ट नहीं देता है, बुढ़ापे का उन पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। किस पर? लेखक के जो पिताजी हैं उन पर बुढ़ापे का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जैसे कि जो जवान व्यक्ति होते हैं, युवा होते हैं, उनकी तरह से वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाएं, हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब देखिए, मौत के आगे न हिचकें, कैसे हैं पिताजी? मौत के आगे न हिचकें, यानी कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, भय नहीं है। शेर के आगे न बिचकें, और यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो वह घबराएंगे नहीं। बोल में बादल गरजता, उनके बोल कैसे हैं, उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे कि बादल की कोई गर्जना हो। मतलब जैसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ में कोई उत्साह नहीं होता, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं है, बल्कि जैसे युवा की आवाज़ में उत्साह होता है, उत्साह से भरी हुई उनकी आवाज़ है। काम में झंझा लरजता, जो उनके काम हैं उत्साह से भरे हुए हैं, शीघ्र ही अपने कामों को पूरा कर लेते हैं। आगे कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 208 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन से जल छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। देखिए, यहाँ पिताजी के बारे में बताते हैं, कभी क्या कहते हैं, सोच रहे हैं अपने मन में कि क्या घर में क्या चल रहा होगा। आज गीता पाठ करके, कहते हैं कि पिताजी गीता का पाठ करके और व्यायाम करते हैं, गीता का पाठ करते हैं पहले, उसके बाद व्यायाम करते हैं। दंड 260 करके 260 दंड लगाते हैं। व्यायाम का एक प्रकार होता है दंड लगाना। खूब मुदगर हिला लेकर, मुदगर होते हैं मतलब उनका एक हत्था होता है, उसको पकड़ते हैं और काफ़ी मोटा होता है, वजनदारा वजन होता है उसमें, उसको मुदगर को हाथ में पकड़ करके खूब हिलाते हैं। मूठ उनकी मिला लेकर, उनकी जो पकड़ने का हत्था होता है उसको मिला देते हैं, दोनों मुदगर के। तो व्यायाम मतलब, कहने का मतलब यही है कि गीता का पाठ करने के बाद में, खूब व्यायाम करने के बाद, जबकि नीचे आए होंगे और ऊपर छत पर व्यायाम करते हैं, फिर नीचे उतर कर आए होंगे और उन्होंने देखा होगा, क्या देखा होगा, सभी भाइयों को, बहनों को देखा होगा, और उसमें मुझको नहीं देखा होगा, तो क्या हुआ होगा, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो पिताजी की आँखों में आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कभी कहते हैं बहुत बरसात हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। आगे है, चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब देखिए, कहते हैं जब पिताजी व्यायाम करके, गीता का पाठ करके नीचे आए होंगे, तो चारों भाई और चारों बहिनें जिनमें बहुत प्यार है, खेलते हुए या खड़े हुए उनको दिखाई दिए होंगे, उनको नज़र पड़े होंगे। और फिर क्या हुआ होगा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। ऐसे पिताजी जिनको बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ा, जिन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे पिताजी मुझ 5 में का नाम लेकर, मुझ 5 में को उन सबके बीच में उपस्थित ना देख करके क्या हुआ होगा, रो पड़े होंगे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। अब देखिए, यहाँ पर कवि अपने आप को अभागा कहते हैं। जो कवि हैं 5वें पुत्र हैं, 4 पुत्र और हैं और 4 बहन हैं, या कुल मिलाकर के 9 भाई बहन हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। देखिए, जो लेखक हैं
कवि हैं अपने आप को कहते हैं कि मैं पांचवा अभागा हूँ। अभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस समय इस जेल में होने को अपना अभाग्य नहीं समझते। वो अभागा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने परिवार से दूर हैं, अपने परिवार वालों से मिल नहीं सकते, इसलिए अपने आप को अभागा कहते हैं। देश के लिए जेल जाना अपना अभागापन नहीं है उनका, ये केवल अभागापन ये उसको मानते हैं क्योंकि ये अपने घर वालों से दूर हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। और जो पिताजी हैं लेखक को, कवि को क्या कहते हैं? सोने पर सुहागा, प्यार में बहते रहे हैं। और जो पिताजी हैं सबसे ज़्यादा सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा प्यार कवि को ही करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब देखिए, जो उनके स्वर्ण बेटे, जो और बेटे हैं और पुत्र हैं, उनको वे स्वर्ण हैं पिताजी के लिए। और जो कवि हैं वो क्या है? सुहागा, यानी कि सोने पर सुहागा। जो कवि हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं औरों से। तो लगे होंगे उनको हेटे, जो उनके और पुत्र हैं। हेटे अर्थात हीन लगे होंगे। हेटे का अर्थ होता है हीन, तुच्छ, है ना। तो क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि जो मैं उनका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, सोने पर सुहागा जिसको वो कहते हैं, मैं आज जेल में बैठा हूँ, मैं भाग्यहीन जेल में बैठा हूँ। आगे है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, भहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कहते हैं कवि सोचते हैं, जेल में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि माँ ने फिर समझाया होगा पिताजी को, जब रोए होंगे पिताजी, क्या कहकर समझाया होगा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। देखिए, जब माँ ने पिताजी को सांत्वना दी होगी तो माँ अंदर ही अंदर कितनी दुखी हुई होंगी। इस बात का देखिए वर्णन क्या है कवि ने, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी। क्या कहती हैं माँ पिताजी से कि आप आँख में ये आंसू किसके लिए ला रहे हो। वहाँ अच्छा है भवानी, जो हमारा बेटा है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी कहती थी माँ, जो हमारा बेटा भवानी है वह जेल में ठीक है, अच्छा है, उसके लिए दुखी मत होइए। जब ये बात माँ ने कही होगी तो वह अंदर ही अंदर से कितनी दुखी हुई होंगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, यानी कि वह तुम्हारे कहे अनुसार, तुम्हारे मन इच्छा के अनुसार और तुम्हारे लगाव प्रेम के कारण ही गया है सो ठीक है, वह सही है। जेल में गया है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। वह आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश की भलाई के लिए जेल में गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारी लीक ही है, ये तो आपकी परंपरा है। लीक अर्थात परंपरा, ये आपकी सीख है, जो आपने सिखाया वैसा ही आपकी लड़की ने किया। देश के लिए वह जेल गया तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप दुखी मत होइए, आंखों में आंसू मत लाइए। इस तरह से माता पिताजी को सांत्वना दे रही होगी, ये भवानी प्रसाद मिश्र जेल में सोच रहे हैं। आगे माँ कहती है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कहती हैं माता जी, पाँव जो पीछे हटाता, अगर हमारा पुत्र भवानी अपने पैरों को पीछे हटाता, आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाता तो मेरी कोख को लजाता, अर्थात मेरी कोख लज्जा जाती, मुझे अपमानित करता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो कहती हैं माता जी पिताजी से कहती होंगी कि तुम इस तरह से कच्चे होगे, तुम इस तरह से रोगे तो इन और बच्चों का क्या होगा, ये भी रो पड़ेंगे। इसलिए जो है रोना छोड़ दो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। हमारा बेटा किसी अच्छे काम के लिए गया है तो इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा,
कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेना बरसें, पाँचवें को बेना तरसें। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अब देखिए, पिताजी ने जब माँ से कहा होगा तो अंदर ही अंदर कितना दुख सहा होगा। माँ और पिताजी दोनों दुखी तो हैं, लेकिन अपना दुख प्रकट करना नहीं चाह रहे होंगे। तो जो अंदर अंदर घुटन वाला दुख होता है वह कितना गहरा होता है, इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। पिताजी ने कहा होगा, आए कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब देखिए, पिताजी कहते हैं, माँ से कह रहे होंगे कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ, मेरा बेटा जेल में है आज़ादी के लिए, तो इसमें मैं रोऊं क्यों, मैं रो नहीं रहा हूँ। जबकि पिताजी रो रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। तो पिताजी ने उस समय कितना दुख सहन किया होगा इस बात को कहने में। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेना बरसें, पाँचवें को बेना तरसें। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है, जो कवि हैं वो सावन को संदेश देते हैं कि मेरे घर जाना और मेरे घर वालों को सांत्वना देना, और क्या कहना और क्या नहीं कहना ये बात वो कहते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सजीले सावन। पुण्य अर्थात मंगलकारी और पावन अर्थात पवित्र। तो हे सजीले हरे सावन, हरे भरे सावन, सावन के महीने में चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, इसलिए कवि ने सजीले अर्थात सुंदर और हरा भरा सावन कह करके संबोधित किया है। और पुण्य अर्थात मंगलकारी, जब बरसात होती है सावन के महीने में तो चारों ओर मंगल ही मंगल, अच्छा ही अच्छा होता है, फसलें लहलाती हैं। और पावन अर्थात पवित्र, तो सावन को पुण्य पवित्र कह करके संबोधित किया है कवि ने कि हे सजीले हरे सावन, मंगलकारी और पवित्र सावन, तुम बरस लो बिना बरसे। तुम्हें जितना हो बरसना हो बरस लो, लेकिन मेरे परिजन, मेरे परिवार वाले ना बरसें, अर्थात उनकी आंखों में आंसू ना आए, पाँचवें को बेना तरसे, और मुझे याद करके वह दुखी ना हो। क्या संदेश देते हैं, अब देखिए भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। मैं मज़े में हूँ सही है, कहते हैं कहना मेरे परिवार वालों से कि मैं मज़े में हूँ, अर्थात मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, लेकिन बस इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं यहाँ जेल में बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, मौज में हूँ, बस घर नहीं हूँ, इतना सा ही दुख है, बस घर नहीं हूँ। और जो ये बस शब्द है, इसकी बारे में आगे देखिए क्या कहते हैं, अपने आप को संबोधित करते हुए अपने आप से कहते हैं, अब जो बात कहने जा रहे हैं वे परिवार वालों के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने मन में कहते हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है, बस इसी से सब बेरस है। तो कहते हैं कि जो ये बस है, मैंने कह तो दिया बस, लेकिन जो ये बस है ये बहुत बड़ा है, इसी बस से सब बेरस है। लेकिन घर ना होने का जो ये एक रीज़न है, मैं जो घर नहीं हूँ इससे सब कुछ बेरस है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब नीरस हो गया है इस जेल में मेरे लिए। तो बस कितना बड़ा है ये स्पष्ट है। अब कहते हैं कवि कि मेरे माता पिता से, मेरे भाई बहनों से क्या नहीं कहना, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं कि उनसे ये बात मत बताना कि मैं यहाँ पर नीरस हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ, ये बात मेरे परिवार वालों को न बताना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य धारण कराते रहना कि इस प्रकार कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कहना मेरे परिजनों से कि मैं यहाँ पर जेल में लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। क्या कहना, काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर काम करने में व्यस्त रहता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, कहते हैं कि मैं कहना कि मैं जेल में आकर के मैंने आपका नाम किया है,
माता पिता का चाहते हैं लोग कहना, और कहना कि यहाँ पर लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो यहाँ पर और साथी हैं जेल में वो सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना कि तुम कोई भी शोक मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, कहना सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कभी कि घर जा कर के मेरे क्या कहना मस्त हूँ मैं मस्त हूँ, खुशी से भरा हुआ हूँ, और काटने में व्यस्त हूँ मैं। गांधी जी की परंपरा को अपना करके काटने का कार्य करता रहता हूँ, काटने में व्यस्त रहता हूँ। काटना अर्थात धागा बनाना रुई से। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब अपने वजन के बारे में बताते हैं, कहना कि मेरा वजन 70 शेर है। 70 शेर का अर्थ होता है लगभग कि 65 किलोग्राम, कि मेरा 70 शेर वजन है और भोजन ढेर मेरा। जो मेरा भोजन है ढेर सारा है, भोजन मैं करता हूँ, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, इस तरह से मेरे घर जा कर के कहना। और मैं गांधी जी की परंपरा के अनुसार काटने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए आप कोई शोक मत करो। ये संदेश मेरे घर जा कर के देना। ये संदेश देते हैं किसे? अपने परिवार वालों के लिए संदेश देते हैं सावन को। आगे कहते हैं क्या कहना, कूदता हूँ खेलता हूँ, खुद डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, कहना कि मैं यहाँ पर जेल में खूब उत्साहित रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, और जो दुख हैं उनको अपने पास नहीं आने देता। ठेलता हूँ मतलब उन्हें ढकेल देता हूँ, दूर कर देता हूँ दुख में, अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, सुखी हूँ, और ये मत कहना कि अस्त हूँ। अस्त अर्थात निराश हूँ, अस्त का अर्थ है निराश। ये घर वालों से मेरे ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर बहुत निराश हूँ, अर्थात जो सच है दिख रहा है तुम्हें, ये एक बात भी उनको मत बताना। उनको सांत्वना देना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आगे देखिए,